स्थान पर मेरा प्रेम भरा प्रणाम और जय गुरु। मैं संजू आनंद जमशेदपुर का रहने वाला हूँ। सर्वप्रथम मैं बता दूं, मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, पर ठाकुर जी बोलते हैं कि अगर तुमने मंगल के पथ पे चल के कुछ सत्य को पाया है, अगर सत्य को पकड़ के तुम्हारे जीवन में कुछ परिवर्तन आया है, तो उसे खुली कंठ से प्रकाशित करो। ठाकुर जी की एक वाणी है, अनुभूतिहीन तत्व कना मानुषेर बुके रेखा पार करते पारे ना। उसी चीज को ठाकुर जी सत्यानुसरण में और सरल भाषा में बोल रहे हैं। अनुभूति के द्वारा जो जाना जाता है वही ज्ञान है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल करके, मेरी जो अपनी पर्सनल अनुभूति है ठाकुर जी को ग्रहण करने के बाद में, ठाकुर जी के शरण में जाने के बाद में, मैं आप लोग के बीच में रखने का प्रयास करता हूँ। हो सकता है मेरे भाषा में, मेरे बोलने में कुछ त्रुटि हो तो मुझको क्षमा कीजिएगा, और कुछ अच्छा लगेगा तो ग्रहण करने का कृपा कीजिएगा। दादा जय गुरु। दादा जय गुरु जी। आ रहा है। ओके ओके। ये मेरा दुर्भाग्य कि मेरी दीक्षा 37 साल की उम्र में हुई, लेकिन मैं दीक्षा के पहले की थोड़ी बात आप लोग से शेयर करता हूं। 13 साल की उम्र से मैं नित्य दिन शराब पीता था, प्रतिदिन। और जैसे जैसे मेरा उम्र बढ़ता चला गया, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 की ओर चलते चले गए, टीनेज होते चले गए, शराब, गांजा, भांग, पान पराग, रजनीगंधा, तुलसी, पान, तमाम तरह का ऐब हमारे अंदर में प्रवेश कर गया। और मेरे जमशेदपुर में चनाचूर का फैक्ट्री, बिस्कुट का फैक्ट्री था। मस्त 30-35 लेबरों के बीच में फैक्ट्री चलता था। और 365 दिन में 362 दिन हम शराब पिया करते थे। 3 दिन सिर्फ हम लोग के यहाँ छठ पर्व होता है, तो उस दिन शराब नहीं पीते थे कि छठ हम लोग के यहाँ बहुत मान्यता रहता है। लेकिन उस दिन भी भांग गांजा का सेवन करके ही सोते थे, मतलब नशा के बगैर किसी रात सोए नहीं थे। मस्त जिंदगी चल रहा था। और शराब ही नहीं, एक ही दिन में तीनों चीज बनता था, मीट भी, मछली भी, मुर्गा भी, 7 दिन। खस्सी मुझे पसंद थी, मुर्गा पत्नी को अच्छा लगता था, बच्ची को अच्छा लगता था, और मछली पत्नी की पसंद थी। तो 250 ग्राम भी आता था, लेकिन उठौना के तौर पे आता था, प्रतिदिन आता था। जिस दिन घर में हल्ला होने लगता था कि नहीं बहुत सर दर्द कर रहा है, माथा एकदम फट जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, तो मार्केट से पार्सल आता था चखने के लिए। और शराब पीने के लिए मुझे कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। मेरा घर ही बार था, मेरा फ्रिज ही दारू रूम था। फैक्ट्री कम रेसिडेंस ऑफिस मेरे कैंपस में ही था। ऑफिस में बैठा रहता था, जब थोड़ा सुरूर हल्का हो जाता था, नशा कम हो जाता था, फ्रिज खोल के एक पैक लगाता था, फिर सिगरेट जला के ऑफिस में बैठ जाता था। इसी प्रकार से दिनचर्या चल रहा था, मस्त जिंदगी जी रहे थे। मेरे साथ मेरे एक मित्र बड़े लाल दा, जो उस समय भी थे और आज भी साथ में हैं। व्यापार में भी साथ रहे। मैं माल बनाता था यहाँ घर में बैठ के, और वो टेम्पो में लेके बेचने जाते थे। नशा में भी मेरा बराबर का सहभागिता था उनका। हम लोग दोनों साथ में बैठ के पीते थे, खाते थे। फर्क इतना था कि मेरे घर से उसके घर की दूरी 1.5-2 किलोमीटर थी। तो जब वो पी खा के घर जाता था, तो कभी नाली पे गिरा पड़ा रहता था, तो कभी तालाब में गाड़ी घुसा देता था, तो कभी दुकानदार से झगड़ा कर लेता था, कभी थाना में बंद हो जाता था, तो हम लोग को जाके छुड़वाना पड़ता था। इसी प्रकार से अपने जीवन को जी रहे थे, और सोच रहे थे कि मेरे से ज्यादा आनंद में कोई जी ही नहीं रहा है। बड़े लाल दा के घर के बगल में एक गुरु भाई का आना हुआ, श्रद्धे विजय महापात्रो दा। वो कहीं दूसरे जगह से आके वहां जमीन लेके घर बनाए। 1 हफ्ता 10 दिन रहने के बाद में बड़े लाल दा को बोले कि अरे भाई, क्या बोले, कैसा जगह हम आ गए, पता नहीं, यहाँ तो ठाकुर जी का कोई नामे निशान नहीं है। जहां रहते थे हफ्ता में काटो सत्संग मिल जाता था, 2-4 भजन गाने का मिल जाता था। यहाँ तो कोई ठाकुर जी को जानता ही नहीं है। हम दादा यहाँ घर बेच के चला जाएंगे। तो बड़े लाल दा उसको बोले कि चलो तुमको अपने एक दोस्त के पास लेके चलते हैं। अभी देखियो कैसा दोस्त के पास मिला है, जो बिल्कुल नास्तिक है, कभी अगरबत्ती भी 37 साल की उम्र में अपना इच्छा से नहीं जलाया, मेरे पास लेके आया उसको। हाँ, साल में 2 बार जरूर पूजा करते थे, चूंकि चनाचूर फैक्ट्री था, बिस्कुट फैक्ट्री था, तो विश्वकर्मा बाबा का पूजा होता था, मूर्ति बैठता था। डेली पैसा कौड़ी का आना जाना था, तो दीपावली के दिन में लक्ष्मी पूजा पंडित जी आके कराते थे। उस समय तो अगरबत्ती जलाना पड़ता था, बट कभी हृदय से इच्छा हो कि ईश्वर के सामने अगरबत्ती जलाए, ऐसा कभी दिमाग में आता ही नहीं था। खैर एनीवे,
वो बड़े लाल दा क्या किए, उसको लेकर के मेरे पास में आए। अब ऑफिस में हम बड़े लाल दा बियर डाल के पी रहे हैं और देख रहे सामने से जो गुरु भाई बैठे हुए हैं वो सिगरेट में गांजा भर रहे हैं। और सिगरेट पीने के बाद में एक अच्छी आदत उनमें थी कि जैसे उनका गांजा का सिगरेट खत्म होता था, उनका सर में ठाकुर जी सवार हो जाते थे और ठाकुर जी की बात बोलने लगते थे। तो ठाकुर ठाकुर करने लगे, ठाकुर की बात बोलने लगे। हम भी मन में सोचे कि वाह रे ठाकुर, सही में मैंने लीलाधारी ठाकुर हैं। मैंने मेरे बाबा दादा बोला करते थे कि राम मिलाए जोड़ी, एक ठो आन्हर एक ठो कोड़ी। तो एक शराबी को गंजेड़ी से ही भेंट करा दिए ठाकुर जी। खैर, वो गांजा पी के ठाकुर जी की बात को बोलता था और मैं कलयुग में जी रहा था उस समय, कलयुग के हिसाब से उसकी बात को काटता रहता था। जब वो नहीं सकता था तो बोलता था दादा एक बार चलिए ना मोहनदास से मिल लीजिए। मैं उसकी बात को अनसुना कर देता था। ऐसा चलते चलते 1 महीना पार हुआ। 1 महीना के बाद में विश्वकर्मा पूजा का टाइम था। विश्वकर्मा पूजा आया। विश्वकर्मा पूजा का मतलब हम लोग पहले सोचते थे कि सुबह से बॉक्स बजाना है, मूर्ति बैठाना है, लेबर लोग को दारू पिलाना है, डांस करना है, कराना है। आज कोई अगल बगल परिवार परिवेश समाज संसार पुलिस थाना सब माँ विश्वकर्मा बाबा की जय। बट श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के शरण में जाने के बाद में विश्वकर्मा जी का सही मतलब समझ में आता। श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं विशेष रूप से किए गए किसी भी कर्म को विश्वकर्मा कहते हैं। विश्वकर्मा पूजा चल रहा था। शाम को 6-6:30 बजे विजयदा का पदार्पण हुआ, जो गांजा पी के ठाकुर जी का बात बोलते थे। तो विजयदा माहौल बहुत भरा भरा था। परिवार परिवेश के लोग थे, समाज संसार के लोग थे, व्यापारी लोग थे। तो विजयदा मेरे को बोले दादा मेरा जुगाड़ कैसे होगा, गांजा तो चारों तरफ मांगता है, यहाँ कैसे पियेंगे। तो मेरे घर से 1000 मीटर की दूरी पे एक बहुत बड़ा मैदान है, फुटबॉल मैदान, एलआईजी मैदान। बोले चलो वहीं एक ठो सिगरेट पी के आ जाते हैं। हम बड़े लाल और विजय दत्त तीनों मैदान चले गए और उसी मैदान के सामने में मेरा परमानेंट बार भी है, यूनिक बार था, जो रात को 12 बजे भी मेरे फोन करने से शराब मेरे घर पे भिजवा देता था। तो वहां जैसे कि एक सिगरेट गांजा हम लोग पिए, फिर विजयदा मैदान में ठाकुर जी का बात शुरू करती है। 2 मिनट बोले ही होंगे, बोला अरे यार चुप रहो, बहुत तेरा ठाकुर ठाकुर सुन लिए, चलो अभी तेरा कौन मोहनदास से मिलकर ठाकुर जी का चैप्टर क्लोज कर देते हैं। बहुत खुश हुआ, बोला सही में दादा चलिएगा। हम बोले चलेंगे नहीं अभी, और यहीं से चलो, हम अब फैक्ट्री नहीं जाएंगे। बोले इतना दूर कैसे जाएंगे दादा, एक बाइक में 3 आदमी। हम बोले जाओ फैक्ट्री से मेरा बाइक लेकर, अब हम घर नहीं जाएंगे, यहीं से सीधा तेरा मोहन दागा पास में जाएंगे। वो लोग घर आ गए गाड़ी लेने के लिए। मेरे को मन में थोड़ा सा दुविधा हुआ कि क्या मालूम कौन होगा मोहन दा, कौन नहीं होगा। और एक बात बोलता हूँ, जिस समय मैं उसको बोला बाइक लेने जाने, ठाकुर जी एक चीज बोल रहे हैं कि मनुष्य के पूर्व जन्म का कर्म फल जब तक खंडित नहीं हो जाता है तब तक उसमें उसका धर्मराज में प्रवेश करने का अधिकार नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि उस समय उस मुहूर्त में मेरा पूर्व जन्म का कर्म फल कट गया होगा, बोल के हम धर्मराज में प्रवेश करने के लिए व्याकुल उठे। और 1 महीना से जो मोहनदा कर रहा था नहीं जा रहे थे, और मैदान में पूजा के दिन बोले कि मेरे को अभी लेके चलो। वो लोग बाइक लाने गया, हम तब तक सोचे कौन होगा मोहनदा, कौन नहीं होगा, क्या बोलेगा नहीं बोलेगा पता नहीं, चलो सामने में बार है 2-3 पैक और मार लेते हैं। वो लोग के आते आते 2-3 पैक मारे, एक सिगरेट जला करके रोड पे आके खड़े हो गए। उन लोग के साथ बाइक में बैठ करके सीधा मोहनदा का घर आ गए। हम तो उनको पहचानते नहीं थे, लेकिन जब पहुंचे तो देखे सामने में सोफा में एक मस्त 70-75 साल का गोरा नारा चिट्टा आदमी, एकदम चेहरे पे चमक, धोती कुर्ता मार के बैठे हुए हैं। अरे लोग दोनों जाके जैसे ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, झुक के वैसे प्रणाम कर रहे हैं। हम दरवाजा पे थोड़ा हाथ पर टेढ़ा करके, अपना ऐसे हाथ टेढ़ा करके खड़ा है, तो उधर से सामने से दादा बोल रहे हैं चाचा की आइए आइए आप ही संजू जी हैं। हम बोले भाई इनको मेरा नाम कैसे पता चल गया भाई, मन में सोच रहे हैं। तो हम बोले हाँ प्रणाम चाचा, हम ही संजू हैं। फिर मन में आया कि लोग बोल के ला रहा हो कि दादा बकरा लेके आ रहे हैं, हलाल कीजिएगा, तो तैयारी में बैठा है अगला। बोले आइए आइए बैठिए बैठिए बैठिए। तो चाचा का सामने में 3 ठो कुर्सी लग गया हम लोग तीनों बंदर के लिए, एक में मोहनदा, सॉरी एक में बड़े ललदा, एक में विजयदा, एक में हम तीनों बैठ गए। सरदे मोहनदा मेरे को बोल रहे हैं कि कैसे हैं आप, हाथ जोड़ के से पूछे कैसे हैं आप। हम बोले चाचा हम जैसे भी हैं बिल्कुल मस्त और बहुत आनंद में जी रहे हैं। ये जो बगल में बैठे हैं विजयदा, पिछले 1 महीना से ठाकुर 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 करके मेरा माथा खराब किया हुआ है, और जब मेरे से नहीं सकता है तो एक ही बात बोलता है कि दादा एक बार मोहनदास से मिल लीजिए। तो आज कौन मोहनदास से मिल के हम चैप्टर क्लोज करने हैं ठाकुर जी। अब मेरे को क्या मालूम था कि ये मोहनदास है। उनको बड़ा खराब लगा। मेरे पिता से भी बड़े उम्र के हैं वो। और विजयदा को बोले कह रहे यार ये लड़का मस्त जिंदगी जी रहा है, आनंद में जी रहा है, क्यों उसको ठाकुर के चक्कर में, सत्संग के चक्कर में फंसा रहे हो।
जीने दो यार इसे अपनी जिंदगी खुल करके। तो सरदेव विजय दा बोले कि नहीं नहीं दादा, थोड़ा ठाकुर जी का बात बोलिए ना, ठाकुर जी का जाजन कीजिए ना। मेरी दीक्षा मात्र 14 साल हुई है दादा, मैं इस यूनिवर्सिटी का 14 साल का ही बालक हूँ। मेरी अपनी जो अनुभूति है, मेरे को लगता है ठाकुर जी के दीक्षा का मतलब एक ही है, बचना और बढ़ना। जो व्यक्ति ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण करके ठाकुर जी का शरणापन्न होकर के अपने जीवन को बचा नहीं पा रहा है, सुनियंत्रित नहीं कर पा रहा है, सुरक्षित नहीं कर पा रहा है, और जो व्यक्ति ठाकुर जी के को शरण करके अपने जीवन के कर्म को, जिस भी कर्म पथ पर है, अगर उसको वर्धित नहीं कर पा रहा है, वर्धन नहीं कर पा रहा है, मेरे समझ से ठाकुर जी का ठ भी उसके अंदर में ही समाया। मुख में ठाकुर है, अंतर में ठाकुर नहीं। अंतर में ठाकुर आने से इमीडिएट इवोल्यूशन होता है, विवर्तन होता है, इंसान के अंदर में परिवर्तन होता है। ऐसा लाखों उदाहरण है। खैर, मोहनदा जीवन संबंधित मेरे से 2-3 प्रश्न किए। मैं कलयुग में जी रहा था, कलयुग के हिसाब से उनको प्रश्न का जवाब दिया, और मोहनदा उसी प्रश्न का जवाब सत की भावधारा से, सत्संग की भावधारा से, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की भावधारा से मुझको समझाने की चेष्टा की, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। मैं वैसा बात कभी जीवन में सुना ही नहीं था। इतना ज्ञानवर्धन बात, उनकी बात नहीं, ठाकुर जी की बात सुन के आनंद आया, अच्छा लगा उनके मुखारबिंद से। खैर, मेरा उनके प्रति थोड़ा श्रद्धा बढ़ गया कि भाई कोई पढ़े लिखे समझदार इंसान लगते हैं, बहुत ज्ञानी पुरुष, इतना अच्छा अच्छा बात बोल रहा है। तब हम उनको दादा दादा बोलने लगे। तो श्रद्धेय मोहन दा उधर से बोले कि एक बात पूछे बेटा, बुरा तो नहीं मानोगे? हम बोले नहीं नहीं दादा, पूछिए ना। तो ऐसा हाथ का इशारा करके पूछे, दिन भर में कितना बोतल चलता है? पीने का तो कोई अंत नहीं था, रात को सोते सोते भी हाथ में गिलास दारू बचा रहता था, तभी नींद आता था, और सुबह उठते थे तो लेबर लोग गांजा भर के रखा था, बाबू गांजा पी के लेटरिन जाए। है, आई गई बात हो गई। डेली 10, 12, 15 बोतल शराब सेवन करता था। मोहनदा को मैं शर्म से झूठ बोला कि मैं 5 से 7 बोतल बियर पीता हूँ दादा। सरदेव मोहनदा बोले, क्या खास बात है, तुम जितना अपना कोटा का पीते हो उतना तो दबा के पीना, और तुम्हारा कोटा जब पूरा हो जाए तो ठाकुर जी का नाम पे 1 बोतल जरूर पीना। बस मेरे को तो लॉटरी लग गया। हम लगे बढ़िया पंडित से बुलाया लो, भेंट कराया, धोती कुर्ता बाबा अच्छा है। लोग बोल रहे थे दारू छोड़ना होगा, मीट मछली छोड़ना होगा। बाबा तो बोल रहा है कि भाई तुम दबा के पीना, तेरा कोटा पूरा हो जाएगा तो ठाकुर जी का नाम पे 1 बोतल अलग से पीना। हम बोले ठीक का आदमी है, चलेगा। वो लोग का तरफ से कुर्सी हटा के मोहनदा का तरफ कुर्सी लगा दी। तो मोहनदा बोले, अब कोई दिक्कत हम नहीं दादा, दारू पीने मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, दारू छोड़ के दिक्कत है। तो दीक्षा तो ले सकते हो ना? हम बोले हाँ, दारू पीने मिलेगा तो कुछ भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। बोले सुनो, जैसे तुमको दारू पीने का इच्छा होता है, तलब होता है, तुम दारू पीते हो। हम बोले हाँ। वैसे ठाकुर जी का जो विधान है उसको भी समय पर पालन करना पड़ेगा। हम लोग तो पहले विधान बता दीजिए। बोले ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, नाम ध्यान करना होगा, स्तुति करना होगा, दोनों वेला प्रार्थना करना होगा। सब बात मेरे सर के ऊपर से पार हो गया। हम न ब्रह्म मुहूर्त जानते थे, न उषा काल जानते थे, न निशा काल जानते थे। रात को 12 बजे 1 बजे दारू पी के सोते थे, सुबह 8-9 बजे 10 बजे उठते थे। हम बोले दादा थोड़ा अच्छा से बताइए क्या बोल रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त किसको बोलते हैं? बोले वो 4:30 से 5, 4 से 5 के बीच में उठना होगा। बोले अच्छा, उठ जाएंगे। नाम ध्यान करना होगा। बोले अच्छा, कर लेंगे। इष्टवृत्ति करना होगा। बोले ये क्या होता है? बोले हाथ में से पैसा लेके, अर्घ लेके ठाकुर जी को मंत्र बोल के भोग देना पड़ता। बोले अच्छा, दे देंगे। बोले दोनों बेला प्रार्थना करना होगा। बोले दोनों बेला मतलब? बोले उषा काल और निशा काल में। हम बोले काल समझ में नहीं आता है, ठीक से बताइए। बोले सूर्योदय के समय में और सूर्यास्त के समय में। बोले टाइम बताइए। बोले सुबह 5 से 6 के बीच में, शाम में 5 से 6 के बीच में। इतना पूछने के बाद में मेरा मन नहीं माना। हम बोले काम कीजिए दादा, ये प्रोग्राम को कैंसिल कीजिए, इच्छा दीक्षा हमसे नहीं होने वाला है भाई। तो मानना बोले अब तुमको क्या हुआ? हम बोले अच्छा एक बात बताइए दादा, अगर हम शाम को 6 बजे तक प्रार्थना ही करेंगे तो हम दारू कब पियेंगे? हमको तो सुबह से चाहिए, ये नहीं पोसाएगा, इसको कैंसिल कीजिए। 2 सेकंड रुकने के बाद में श्रद्धेय मोहन दा बोले कि अच्छा तुम एक काम करना, दारू पी के प्रार्थना करना, लेकिन प्रार्थना भी जरूर करना, करने सकोगे तो? हम बोले हाँ दादा, दारू पीने मिलेगा तो 3 ठो नहीं 13 ठो नियम का पालन हो जाएगा, दारू छोड़ के कुछ नहीं होने वाला है। इतना सारा तमाम कंडीशन के बाद में मेरी दीक्षा 21 नवंबर 2006 को श्रद्धेय ब्रज किशोर नारायण आजाद हमारे घर से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं। चूंकि मोहन दा 10 किलोमीटर की दूरी पे है, बाइक नहीं चला पाते थे, आने में असुविधा थी, तो उन्होंने आजाद के माध्यम से हमारी दीक्षा करा दी। 21 नवंबर 2006 को मेरी दीक्षा हुई। दीक्षा के दिन मैं सोचा कि आज शराब नहीं पियेंगे, आज मीट मांस मछली नहीं बनेंगे, आज दीक्षा लिए हैं। ऐसा सोच कर तो अपने ऑफिस में बैठे हैं, टेप में कैसेट सुन रहे हैं। विजय दया कैसेट ला के दिए थे मेरे को,
अनुकूल भजन माला, बहुत सुंदर सुंदर भजन उसमें है, बहुत मीनिंगफुल भजन है। उस समय बहुत अच्छा भी सुन सुन के मन विचार बदल रहा था उस भजन के एक लाइन सुन सुन करके। सुन रहे थे, एक दीक्षा के समय एक पुस्तक मिला सत्यानुसरण किताब, उसको पढ़ रहे थे, बीच बीच में नाम कर रहे थे। ऐसा करते करते रात को 9 बज गया। घर में आए, पैंट शर्ट खोल के खूंटी पे टांग दिए। खूंटी पे टांगने के बाद में जैसे टांगने जा रहे, मन में एक बार फिर हिलोड़ा मार रहा कि डेली 10-12 बोतल पीते थे यार, क्या है इतना ड्रामा, एक बोतल मंगाते हैं, पियेंगे, रोटी सोटी खा के सो जाएंगे। ऐसा पॉकेट में हाथ डालने गए तो मोहनदा की एक बात याद आई। मोहनदा बोले थे कि जब भी तुमको कोई वृत्ति प्रवृत्ति अपनी ओर खींचेगा, पहले 20 मिनट आधा घंटा नाम ध्यान कर लेना, फिर तेरे जी में जो जचेगा वो करना। हम बोले हमको तो शराब 12 बजे रात में मिल जाएगा, चलो थोड़ा नाम ध्यान कर लेते हैं, अगर सुबह से आज नहीं पिए हैं तो। ऐसा बैठ करके ठाकुर जी का सोफा सेट में बैठ करके ठाकुर जी का नाम ध्यान करने लगे। मुझे पता नहीं 10 मिनट किया कि आधा घंटा किया कि 1 घंटा किया, उस समय भी नहीं देखा था घड़ी ना। आज मुझे याद है, जब मेरी आंख खुली, मैं ठाकुर जी को प्रणाम करके पहला आवाज पत्नी को लगाया कि भाई खाना निकाल दो। बगल वाले रूम में पत्नी बच्ची को पढ़ा रही थी, उसको भी विश्वास नहीं हुआ कि अरे सही में खाना खाएगा, कुछ लिया दिया नहीं आज ये। तो बोले कि सही में खाइएगा? बोले हाँ, जो बना वही निकालो। 2 रोटी सोटी सब्जी बना था, 4 रोटी खा करके बिस्तर पर सोने 10 बजे तक चला गया। 10 बजे तकिया पे सर रख के लेटा हूँ, काहे को नींद आने जाए। छटपट 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 छटपट। फिर मोहनदा की बात याद आ रही है। एक बार झटका हो रहा है कि चलो एक तो बियर मंगा लेते हैं। फिर मोहनदा का बात याद आता है कि नहीं नहीं, वृत्ति प्रवृत्ति अगर टानेगा तो पहले आधा घंटा नाम ध्यान कर लेना। मन में सोच रहे 2 बजे रात में भी फोन करेंगे तो रवि भाई तो बियर भेजवा ही देगा, चलो थोड़ा देर नाम ध्यान कर लेते हैं। तकिया में लेटे लेटे ऐसे ही नाम ध्यान करने लगे, और नाम ध्यान करते 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 एक बार फोन के आवाज से मेरी नींद टूटी। जब मैं फोन में देखा तो सामने से मोहनदा का फोन था। हम फोन उठा के बोला, अरे दादा इतना रात को क्या हुआ, काहे परेशान कर रहे हैं? मोहनदा बोले, ए उठो, रात नहीं है, सुबह का 4 बज गया है। मैं जब वापस पुनः घड़ी देखा, सही में सुबह का 4 बज रहा था, 4:05 हो रहा था। मैं हतप्रभ रह गया, मानो धरती फट गई और मैं इसमें समा गया। मैं मन में सोचने लगा कि अरे इतना नाम में शक्ति है, इतना नाम में पावर है। पूरा रात मेरे को पिन ड्रॉप साइलेंट नाम के माध्यम से ठाकुर जी सुला दिए। न पानी पीने की तलब हुई, न बाथरूम जाने की इच्छा हुई, न पलटी हुआ न अल्टी हुआ। सीधा रात में जो नाम करते करते सोया, सीधा सुबह में मोहनदा के फोन की घंटी से नींद उठी। इतना नाम में पावर। इस पर मैं 4 लाइन आपको बोलता हूँ। ठाकुर हवे डॉक्टर हमर, ठाकुर हवे डॉक्टर हमर, नाम है उनका दवाई। पीले रे पागल मनवा, कोनो रोग न सताई। पीले रे पागल मनवा, कोनो रोग न सताई। इसको थोड़ा सा समझने का बात है कि ठाकुर जी हमारे डॉक्टर हैं, हमारे जीवन के सृष्टि के कर्ता हैं, और उनका दवाई ही नाम है। और जो व्यक्ति जैसा भी हो, रोग शोक ग्रह दोष से युक्त हो, यंत्रणा से युक्त हो, शराबी हो, पापी हो, तापी हो, अगर इस नाम को पी लेगा, इस नाम को कर लेगा, तो उसको कोई भी रोग नहीं सता सकता है। मेरे हिसाब से जो व्यक्ति निश्चल निस्वार्थ भाव से नाम के माध्यम से नामी पुरुष से युक्त हो जाएगा, उसका उसी समय में रोग शोक ताप सब ठाकुर जी हर लेते हैं। 21 नवंबर 2006 मेरी दीक्षा हुई, और 21 नवंबर 2006 मेरा जीवन का रात लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। आज 14 साल बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इस 14 साल के अंदर में शराब, दारू, गांजा, भांग, सिगरेट, रजनीगंधा, पान पराग, तुलसी, इवन कलयुग का अमृत जिसको आप चाय बोलते हैं, परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की दया से, परम पूज्य आचार्य देव श्री दादा के आशीर्वाद से, पूजनीय बाबा दादा जी की प्रेम और प्रेरणा से ये सब भी छूट गया। चाय जैसा चीज छूट गया, अनबिलीवेबल। मैं खुद विश्वास नहीं कर पाता हूँ, लेकिन नहीं होता है, क्योंकि नाम करने से वही चीज अंदर जाएगा जो आपके लिए जीवन वर्धनीय होगा। अल्टर चीज मुख में जाएगा ही। खैर एनीवे, इसको कोई अपने दिल पे मत लीजिएगा। 21 नवंबर 2006 मेरे जीवन का लाइफ का टर्निंग पॉइंट, मेरा जीवन पलट गया। 2 दिन बाद श्रद्धे विजयदा आए, जो गांजा पी पी के मेरे को ठाकुर जी का बात बोलते थे। वो जैसे घर में घुसे, हम झूला में लेट के टीवी देख रहे थे, घुसते साथ बोले जय गुरु दादा। हम भी उनको बोले जय गुरु जय गुरु जय गुरु। विजयदा का पहला प्रश्न मेरे साथ था कि दादा कितना पेट तक पहुंचे? हम बोले नहीं भाई, 2 दिन हो गया दारू नहीं पिए। लहट, हम मानेंगे नहीं आप और दारू नहीं पिए हैं। वो 37वां साल 21 तारीख 2006, 21 नवंबर 2006 के पिछले 25 साल तक मुझे नहीं याद है मैं किसी दिन बगैर नशा का सोया था।
मैं हॉस्पिटल में भी एडमिट रहता था तो मेरा शराबी मित्र लोग मुझे भांग मुनक्का ला के पहुंचा देता था, भाई को नींद नहीं आएगा, सोएगा कैसे। लेकिन वो रात ठाकुर जी की दया, ठाकुर जी का क्या बात बोले आपको, बोलने के लायक तो हम लोग हैं नहीं, लेकिन वो रात नाम के माध्यम से ठाकुर जी जो जीवन में शांति प्रदान किए उसका कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य है वो, पूरा जीवन दे के भी उसको नहीं सधाया जा सकता है, ऐसा मेरा अपना सोचना है। खैर विजयदा पूछे कितना पैक तक पहुंचे, हम बोले दादा 2 दिन हो गया शराब नहीं पिए हैं। तो विजयदा बोले हैट हम मानेंगे ही नहीं, हम बोले पत्नी से पूछ लो। किचन में पत्नी खाना बना रही थी, गया पूछा, पत्नी बोले नहीं 2 दिन से नहीं पिए हैं दादा। विजयदा वापिस आए, आने के बाद में ठाकुर जी का जहाँ स्थान, मैंने उस समय तो ठाकुर का स्थान नहीं बना पाया था, देवी देवता के बीच में दीक्षा वाला फोटो रखा हुआ था, वो विजयदा ठाकुर जी को प्रणाम करके और बोल रहे हैं मेरे तरफ पलट के कि संजूदा आज से हम गांजा नहीं पिएंगे। आह मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया, रोम रोम पुलंकित हो गया, कह रहे ये क्या बोल रहे यार। तो मुझे सत्यानुसरण में ठाकुर जी की एक लाइन याद आ गई दादा। सत्यानुसरण में ठाकुर जी बोलते हैं कि दूसरे के मंगल कामना ही अपने मंगल की प्रसूति है। मंगल कामना, बात को समझिएगा, ठाकुर जी के तो कोमा हलंत में कोई हिला नहीं सकता है। ठाकुर जी बोले दूसरे की मंगल कामना ही अपने मंगल की प्रसूति है। करने से तो आदमी तर जाता है, जो मंगल किसी के लिए करता है ना उसका तो जीवन तर जाता है। लेकिन ये व्यक्ति मेरे मंगल की कामना करता था कि शायद संजू का शराब छूट जाए, संजू का गांजा छूट जाए। मेरा मंगल कामना करने में उसका गर्भ में जो मंगल का पल रहा था कि उसका गांजा छूट जाएगा उसको ही पता नहीं था। इस सत्यानुसरण के एक लाइन में समझिए कि लोग पीएचडी कर रहे हैं आज की तारीख। और वही बड़े लाल था जो पी के नाले में गिरते थे, तालाब में गाड़ी घुसा देते थे, थाना में बंद हो जाते थे। श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी की दया से स्वस्थ व्रत ग्रहण करके मीट मांस प्याज लहसुन दारू शराब गांजा भांग सिगरेट इवन चाय तक भी उन्होंने भी छोड़ दिया है। यही मेरिकल है, यही ठाकुर जी का जगत में दया है कि वो उनका नाम ध्यान करने से, उनका मेडिटेशन करने से इतना पीस लगता है, इतना शांति लगता है, इतना आनंद आता है कि मतलब उससे बड़ा आनंद का कोई। जब मैं शराब पीता था तो मैं सोचता था मैं बहुत आनंद में जी रहा हूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस परम आनंद के सामने में वो आनंद बिल्कुल ही निरस था। सिर्फ और सिर्फ नाम के चलते, अगर नाम नहीं करेंगे ठाकुर जी को जीवन में नहीं समझ पाएंगे। खैर जीवन ऐसे चलता रहा। मोहनदा फोन करके उठाते, नाम ध्यान करवाते, प्रार्थना करवाते, इष्टवृत्ति कराते, लेकिन मुझे उनकी एक बात समझ में नहीं आती कि बार बार इष्टवृत्ति किया क्यों बोलते हैं। एक दिन मैं मोहनदा को टोक दिया कि अच्छा दादा एक डेली सुबह जो उठ के आप बोलते हैं इष्टवृत्ति किया, इसमें चक्कर क्या है। हम लोग जो 40 रुपया करके 1 रुपये से मैं इष्टवृत्ति करता था दीक्षा के समय में, तब मैं प्रश्न किया था मोहनदा से कि हम लोग जो 1 रुपया करके इष्टवृत्ति करते हैं, 40 करके 120 रुपया महीना भेजते हैं, इसमें से कितना % कमीशन आपको वापस मिलता है? 5%, 10%, 20%। मोहनदा बोले तुम्हारे दिमाग में ऐसा विचार कैसे आया? हम बोले विचार आएगा नहीं, सुबह उठाते और सबसे पहले फोन करके बोलते हैं इष्टवृत्ति किया। इष्टवृत्ति होता है पैसा से, कुछ ना कुछ तो चक्कर जरूर है इसमें। बोले इसको समझने के लिए तुमको मेरे साथ देवघर जाना पड़ेगा। हम बोले दादा इस बार जब जाइएगा मेरे को जरूर लेके जाइएगा, हमको समझना है इसमें चक्कर क्या है। उस समय मैं दादा 1 रुपया से इष्टवृत्ति करता था, बट आज श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी की दया से, परम पूज्यपाद आचार्य शिष्य दादाजी के आशीर्वाद से, पूजनीय वायदा जी की प्रेम और प्रेरणा से स्वयं का इष्टवृत्ति 120 रुपया करता हूँ। पत्नी बच्चे माता पिता का मिला के 200 रुपया इष्टवृत्ति भेजता हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि मैं कम करता हूँ, ठाकुर जी को छलता हूँ, ठगता हूँ। ठाकुर जी का एक प्रसंग पढ़ रहा था, आलोचना प्रसंग 19वां खंड पेज नंबर 130 में ठाकुर जी लिख रहे हैं, ठाकुर जी से एक भक्त प्रश्न कर रहा है कि ठाकुर जी अगर मेरे पास में पैसा नहीं रहेगा, अर्घ नहीं रहेगा तो मैं इष्टवृत्ति कैसे करूंगा? ठाकुर जी बोल रहे हैं फल फूल जल इत्यादि किसी से भी करोगे, किंतु अगर तुम अन्न जल ग्रहण करते हो तो अपने भोजनाकुल अर्घ इष्ट को निवेदन करके ही भोजन करो, अपनी सामर्थ्यता को फांकी नहीं दोगे। जो लाइन लिखे ठाकुर जी की सामर्थ्यता को फांकी नहीं दोगे, यहाँ पे लगा कह रहे हम क्या कर रहे हैं, हम इतने असमर्थ हैं कि ठाकुर जी को 1 रुपये से इष्टवृत्ति कर रहे हैं, जिनको पकड़ के मेरा जीवन सुंदर होता चला जा रहा है, नरक से स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं, नास्तिक से आस्तिक हो रहे हैं, सोच बोल कर्म बदल रहा है, उनको भिखारी की तरह 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये। जब मैं दीक्षा नहीं लिया था तब रोड में कोई खड़ा होकर 2 लड़का बोलता था भैया 2 पुड़िया नहीं खिलाइएगा। उस समय रजनीगंधा तुलसी 10 रुपये में सेट आता था, तुरंत ऑर्डर होता था भाई 2 पुड़िया खिला देना, इसको दोनों को 2 पुड़िया दे देना।
जब मैं शराब पीता था, दिन भर में कोई ना कोई एक लफुआ लफंगा लड़का बाहर से फोन कर देता था, मालूम था कि संजू भाई फोन करने से यहाँ बियर मिल जाएगा, दारू मिल जाएगा, कोई ना कोई तो टकरा ही जाता, भैया थोड़ा तो बियर बोल दीजिए ना, बाहर में आए हुए। 80 रुपया वहाँ बियर का दाम था, उस समय चला जाता था। मतलब जिससे मेरे जीवन का कोई लाभ नहीं होने लगा, उससे लोगों के पीछे में 100 रुपया 200 रुपया उड़ा देता था, सिर्फ अपना टीआरपी बनाने के लिए कि ना संजू भाई है। और जिस परम पिता के शरण में आके पूरा जीवन सुंदर हो गया, मेरा घर सुंदर हो गया, उनके लिए 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया। बच्ची एक बार बोल देती पापा डोसा खाएंगे, 200 रुपया का डोसा जाता है। पत्नी एक बार बोल देती रेस्टोरेंट जाएंगे, 1000 1500 रेस्टोरेंट में हंसते हंसते एंजॉय करते करते देते हैं। परम पिता को देने के लिए छोटा वाला पैसा निकालते हैं। सामर्थ्य जो बोले ठाकुर जी, मेरे हिसाब से अगर हम 2 इंची के गड्ढा में सोते हैं तो परमपिता को 4 इंची के गड्ढा में सोना चाहिए। अगर हम स्टील का बाटी में पानी पीते हैं तो परमपिता को चांदी का बाटी में पानी पिलाना चाहिए। गुरु का स्थान जितना ऊंचा होगा, शिष्य का मान उतना ऊंचा होगा, ऐसा मेरा मानना। और होता है, मैं जब 1 रुपया इष्टवृत्ति करता था तो भी मेरी स्थिति क्या थी, और आज मैं 200 रुपया इष्टवृत्ति बेचता हूँ तो भी मेरी परिस्थिति क्या है, मुझे समझ में आती है, किसी को बताने की बात नहीं है। सामर्थ्य जो है, जितना दीजिएगा, दे पाना चाहते हो तो देते जाओ। ये भक्त और भगवान के बीच की बात है, किसी से जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता है। खैर एनीवे, मेरी व्यक्तिगत अनुभूति थी, इसको कोई आदमी अपने दिल पे मत लीजिएगा। तो मोहनदा के साथ प्रथम बार देवघर जाने का सुयोग प्राप्त हुआ। देवघर गए, पूजनीय बवाईदा जी का दर्शन हुआ, मॉर्निंग प्रेयर में, प्रातःकालीन विनती प्रार्थना में। उनका जो दिव्य स्वरूप आज जब रहे थे तो उनको जो मैं दूर से देखा तो मुझे ऐसा फीलिंग हुआ कि ब्रह्मलोक में नारायण विचरण करते हुए आ रहे हैं। उनकी दिव्यता, उनकी सौम्यता, उनकी आकर्षकता, ऐसा सम्मोहनकारी चेहरा। मुझे लगा त्रेता में राम होंगे तो ये होंगे, द्वापर में कृष्ण होंगे तो ये होंगे, बुद्ध होंगे तो ये होंगे, जीसस क्राइस्ट होंगे तो ये होंगे, रामकृष्ण परमहंस देव जी होंगे तो ये होंगे। नर के रूप में अगर कोई नारायण है तो इस धराधाम पर साक्षात पूजनीय बवाईदा जी, ऐसा मेरे मन में भाव आया और मैं उसी समय से उनके प्रति समर्पित हूँ। प्रार्थना आरंभ हुई, प्रार्थना में बैठा, उपासना की किताब लेके गया था, उपासना देख देख के प्रार्थना किया। और जब जय राधे राधे हुआ तो हा क्या बोले, लगा जैसे ऊपर से पुष्प की वर्षा हो रही है आसमान से, और आंख से झरझर झरझर पानी गिरने लगा। पूजनीय बवाईदा जी प्रार्थना के बाद चले गए। श्रद्धेय मोहनदा मेरे को बोले कि चलो मालिक लोग को प्रणाम करा देते हैं। वहां गए, मैं देखा पूजपत बड़दा जी के बाड़ी के बगल में ग्रीन पर्दा के पास में पूजनीय बवाईदा जी बैठे हुए थे। मैं दूर से देखा उनको तो मोहनदा ऐसे ऐसे बुला रहे, हम उनको ऐसे ऐसे भगा रहे। मैं नहीं गया, मुझे ऐसा लगा उस समय कि मेरे ऐसा नास्तिक आदमी, मेरे ऐसा वृत्ति प्रवृत्ति से घिरे आदमी, मेरे ऐसा पापिष्ट आदमी, उनको प्रणाम नहीं करने से अच्छा है, मेरा प्रणाम करने से उनका अपमान होगा, इसलिए मैं उस दिन प्रणाम करने नहीं गया। लेकिन गाछ के पीछे खड़ा होकर उनको टुकुर टुकुर देखता रहा। पूजनीय बवाईदा जी जब उठ के चले गए तो मोहनदा मेरे को इष्टवृत्ति काउंटर दिखाने ले गए। ऊपर में जब उत्सव का टाइम था, फिलैंथ्रोपी के ऊपर में जब मैं इष्टवृत्ति काउंटर देखने गया, एक लाइन से 20 काउंटर में, हर काउंटर में 10 से 20 आदमी खड़े हैं। 18 साल की उम्र से लेकर के 80 साल के बुजुर्ग तक, पजामा कुर्ता से लेकर के पैंट शर्ट से लेकर धोती कुर्ता वाले तक, सब लोग पैसा हाथ में लपेट के, अर्घ हाथ में लपेट के, कागज लगा के इतना शिष्टाचार और संस्कार के साथ देने के लिए खड़ा है कि शायद मुझे लगता है लेने के लिए उतना संस्कार के साथ कोई आदमी खड़ा नहीं होता हुआ कहीं पे। किसी बैंक में 2 काउंटर से ज्यादा पैसा जमा करने का नहीं है, लेकिन उस सत्संग आश्रम में हमने देखा कि 20 काउंटर में लोग देने के लिए लाइन लगाए हुए हैं। उसी वक्त मुझे लगा कि नहीं, इतना लोग तो पागल नहीं हो सकता है। मैं नीचे उतरा, घर में फोन लगाया, बोला भाई मेरा आज से मीट मछली बंद। पत्नी बोली क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, आज से मीट मछली बंद। दोपहर में सेंटेनरी बिल्डिंग में मोहनदा बैठे थे, रूम था उनका, गए, बहुत डांटे मेरे को, बहुत फटकारे, मालिक को प्रणाम नहीं किया, ऐसा वैसा। मैं काला पैंट पीला शर्ट पहन के गया था, बाल बहुत बड़ा बड़ा था, दाढ़ी खुदरा खुदरी निकला था। मैं जाके पहले सैलून में बाल कटाया, दाढ़ी बनाया, 2 व्हाइट पैजामा कुर्ता लेके शाम को प्रार्थना किया और मोहनदा को बोला कि दादा मुझे प्रणाम करा दीजिए। मोहनदा चूंकि ठाकुर परिवार से बहुत अच्छे तरह से युक्त हैं, पुष्पा दादा के पास तक जाके प्रणाम करते थे, पूजनीय बवाईदा जी के पास तक जाने की उनको अनुमति थी। तो मेरा भी उसी चक्कर में उनके साथ साथ जाके प्रणाम करने का सुयोग हुआ। पहला बार ही आचार्य देव जी को बहुत सामने से प्रणाम किया। मुझे उनका पॉजिटिव ऑरा देख के तो एकदम मन एकदम प्रसन्न हो गया अंदर से, मतलब एकदम क्या बोले, वो करंट को फील किया जा सकता है, बोला नहीं जा सकता है। उनके साथ पूजनीय बवाईदा जी को प्रणाम करने गया तो और आनंद से आत्मप्रोत हो गया। मोहनदा को मैं बोला कि दादा इसके बाद जब भी देवघर आइएगा मेरे को साथ में लेके जरूर आइएगा। 15 दिन के अंदर फिर देवघर आने का सुयोग प्राप्त हुआ। पूजनीय बवाईदा जी के पास में एक पतले दुबले आदमी खड़े थे, उनको मैं देख के बार बार ऐसे सीधा खड़ा होता था
उनका भी उम्र 70-75 साल के करीब था, लेकिन मैं देखता था 5 से 7 मिनट के बाद में मेरा झुक जाता था स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन वो दादा ऐसे ही खड़ा थे। जब पूजनीय बाबा जी उठ के चले गए तो मैं एक व्यक्ति से पूछा कि भाई दादा कौन है? तो बोले इनका नाम श्रद्धेय गुरु किंकर दा है, ये कुश्ती लिखते हैं, 5 जनरेशन देखे हैं, ठाकुर जी का भी संग किए हैं और पूजनीय अविंदा जी का भी संग कर रहे हैं। मैं मन में सोचा कि भाई आदमी मीट मांस मछली प्याज लहसुन दारू शराब गांजा भांग कुछ नहीं खाए, तब इतना एनर्जेटिक आदमी है। हम क्या खाएं आज तक इतना अच्छा अच्छा चीज जो हम इनको देख के सीधा खड़ा नहीं हो सकते हैं। तुरंत फोन निकाले, घर में फोन किए, बोले भाई आज से मीट मछली प्याज लहसुन बंद। पत्नी बोली क्या हुआ, दिमाग खराब हो गया है? हम फोन काट दिए, कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन जब सुबह घर पहुंचे तो देखिए माताजी, पिताजी, दादी, भाई, भाई का परिवार सब बैठा है और बहुत सारा बात मुझे बोल रहा है सबको कि अरे मीट मछली छोड़ दिया, ठीक था, प्याज लहसुन छोड़ने का क्या दरकार था, यही उम्र है प्याज लहसुन छोड़ने का, बिजनेस के संबंध में 7 दिन में 5 दिन बाहर रहते हो, ए लॉट ऑफ थिंग्स। आधा घंटा बोलने के बाद में हम सिर्फ हाथ जोड़ के अपने पिताजी को बोले कि अगर आपका हो गया तो हम एक लाइन बोले। तो पिताजी बहुत गुस्से से बोले कि हाँ बोलो, क्या बोलना चाहता है? हमरे देखिए हमको कोई बगैर प्याज लहसुन का सब्जी बना के देगा तो भी ठीक है, भुजिया बना के देगा तो भी ठीक है, और नहीं बना के देगा तो मेरा कोई विरोध नहीं है, हम पानी में रोटी डुबा के खा लेंगे, लेकिन प्याज लहसुन आज से नहीं खाएंगे। बोले और उठ के जाकर ऑफिस में बैठ गए। दादा वो दिन और आज का दिन, मतलब 21 नवंबर 2006 को मेरी दीक्षा हुई और 18 मार्च 2007, 4 महीने के अंदर में मैं और मेरी पत्नी देवघर जाके पूजनीय बाबा जी के माध्यम से स्वस्थ दीक्षा ग्रहण किया। वो दिन मेरे जीवन का सबसे स्वर्णिम पल था, वो दिन मेरे जीवन का सबसे सुनहरा पल था। जिनको देखने के लिए हजारों हजार लोग लाइन में लगते थे, जिनको देखने के लिए हजारों लाइन में लगते हैं, घंटों घंटों इंतजार करते हैं, उनकी एक हाथ की दूरी पर मुझे बैठने का सुयोग प्राप्त हुआ। वो मेरे जीवन का सबसे स्वर्णिम पल था। मेरी स्वस्थनी दीक्षा हुई, स्वस्थनी दीक्षा लेके जब वापिस आया मार्च में, और सितंबर में जब दुर्गा पूजा उत्सव में जा रहा था तो मेरे पिताजी बोले कि बेटा दुर्गा पूजा उत्सव में जाओगे क्या? हम बोले हाँ जाएंगे पापा। तो एक काम करना, हम लोग को भी ले लेना, हम लोग भी दोनों जन स्वस्थनी दीक्षा लेंगे। मजा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। मैं मन में सोचा कि हे दयाल, ये क्या चमत्कार है। सत्यानुसरण में ठाकुर जी की एक लाइन है कि तुम अगर सत्य बनते हो तो तुमको देखकर हजार हजार लोग सत्य हो जाएंगे, और तुम अगर असत्य बनते हो तो तुम्हारी दुर्दशा में संवेदना प्रकाश करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। माता पिता को देवघर लेके गया, पूजनीय बाबा जी से निवेदन किए कि हमारे माता पिता हैं, स्वस्थनी लेना चाहते हैं, दया करके पूजनीय बाबा जी ने अपने श्रीमुख से उन्हें स्वस्थनी व्रत दिए। मेरा दोनों भाई का परिवार दीक्षा ले चुका है, एक भाई का परिवार स्वस्थनी व्रत का पालन कर रहा है। 37 वर्ष के पहले जिस घर से पूजा पाठ का बर्तन सब फेंका चुका था, आज 21 नवंबर 2006 से श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी की दया से, पूजनीय बाबा जी के आशीर्वाद से, अब आचार्य देव दादा की प्रेम और प्रेरणा से नित्य दिन दोनों बेला प्रार्थना होता है, नाम ध्यान होता है, वाणी पाठ होता है, छोटे से बड़ों को प्रणाम कराया जाता है। घर में ही धर्मराज स्थापित हो गया है, घर में ही सतयुग आ गया है, कहीं बाहर जाने की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती है। घर में ही ठाकुर जी विराजमान हो गए। किसी महापुरुष की वाणी है कि अगर आपका मनुष्य में जन्म हुआ है तो आप तो सौभाग्यशाली हैं, लेकिन अगर मनुष्य में जन्म होने के बाद में अगर आप मानव गरिमाओं का अवलंबन करते हैं तो आप सही में और भी सौभाग्यशाली हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आपका मनुष्य में जन्म हुआ है और आपका महामानवों के साथ में घनिष्ठता है तो आप परम सौभाग्यशाली हैं। ये महामानव कौन होते हैं? परम पूज्यपाद श्री बड़दा जी, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा जी, पूजनीय श्री बवाईदा जी, पूजनीय श्री शबिंदा जी, ऐसे महामानवों का जितना संग करेंगे, जितना अनुसरण करेंगे, जितना उनकी बात को मान के चलेंगे, वो उतना आपका जीवन सुंदर होता चला जाएगा, सुख में होता चला जाएगा, शांति में होता चला जाएगा। त्रेता में एक वाल्मीकि बने थे, रामकृष्ण परमहंस जी एक विवेकानंद को पैदा किए थे। श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी का 133वां वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। 1,33,000 से ज्यादा रत्नाकर से वाल्मीकि बने हुए लोग घर घर में ठाकुर जी का जाजन कर रहे हैं, घर घर में ठाकुर जी कथा बोल रहे हैं, दीक्षा दिला रहे हैं। सतयुग का प्रारंभ सन 1888 ईस्वी में हो चुका था। मैं 2006 के पहले कलयुग में जी रहा था, लेकिन 2006 21 नवंबर के बाद से मैं कलयुग में नहीं सतयुग में जी रहा हूँ।